हाय दोस्तों मैं आनंद भारद्वाज आप सभी का ज्ञानपुर चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों आप लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। हमने स्क्वायर कंप्लीट कर लिया था, रेक्टेंगल भी पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम भैया क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना रोम्बस स्टार्ट करेंगे, समचतुर्भुज स्टार्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग ट्रेपीजियम भी है और आइसोसेलेस ट्रेपीजियम एक टॉपिक है, इसी में वो कंप्लीट हो जाएगा आज। उसके बाद हम लोग 2-4 दिन क्वेश्चन करके फिर हम लोग सर्किल स्टार्ट करेंगे और एक आध हफ्ते में 10 दिन में हमारे ज्योमेट्री का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से इसी तरीके से यार लगे रहिए आप लोग भाई, इधर उधर इसमें भटकिए मत। लास्ट टाइम में मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम मोस्ट प्रॉब्ली आपको पता है अप्रैल या मई में हो जाना है। अच्छे से लगे रहिए, 25 से 25 की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। आप बस अच्छे से लगे रहिए, हर चीज़ें पढ़िए। एक दो क्वेश्चन इधर उधर मिस हो जाए तो अलग बात है, लेकिन जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा बिलीव रखिए मेरे ऊपर भी। कॉन्सेप्ट अलग नहीं रहेंगे, क्वेश्चन उसी पे बनने हैं एग्जाम में, आप ये बात समझ जाओ अच्छे से। ठीक है, चलिए तो आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो वो चीजें कंप्लीट हो गई थी, आज मैं पहले रोम्बस बता देता हूँ आपको। ठीक है, अच्छा जब मैं आपको वर्क पढ़ा रहा था दोस्तों, और मैं जब भी आपको रेक्टेंगल जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको एक चीज बताया था कि ये भी क्या होता है, ये भी एक पार्ट ऑफ पैरेललोग्राम है। ये भी आप कह सकते हैं ये टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है, बस सर्टेन सिमिलरिटीज हैं और कुछ स्पेशल केसेस हो जाते हैं इनका, इसलिए वो ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, बाकी आ जाते हैं हम अब रोम्बस से बात कर लेते हैं, समचतुर्भुज की। ठीक है, अब दोस्तों देखिए समचतुर्भुज मैं बना रहा हूं आपको। ठीक है, आप इसको रिलेट करिएगा कि ये कैसे समानांतर चतुर्भुज से सिमिलर कैसे है, पैरेलल पैरेललोग्राम से सिमिलर कैसे है। जब समांतर चतुर्भुज हम लोगों ने पढ़ा था तो क्या था, आमने सामने की जो भुजाएं थी एक दूसरे के बराबर रहती थी और एक दूसरे के पैरेलल रहती थी। यहाँ पे आप देखो ये भी क्या है, ये मैंने एक रोम्बस बना दिया। ठीक है, अब इसमें भी क्या है, भुजाएं जो दोस्तों है ना, इसमें आमने सामने के सब आपस में बराबर है, लेकिन इसमें एक स्पेशल केस क्या है कि रोम्बस में क्या होता है, समचतुर्भुज में क्या होता है, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो आपसे कोई समचतुर्भुज पूछे तो आप ये बोलो कि समचतुर्भुज एक ऐसी आकृति है जिनकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, और ये एक तरीके का पैरेललोग्राम ही होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं इसको बोल देता हूं ए बी और ये हो गया आपका सी डी। ठीक है, इसका साइड का मान क्या है, ए मैं बोल देता हूँ। ठीक है, इसके साइड का मान क्या हो गया, ए हो गया। ये भी आपका ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा ना। एक एक केस देखिए, मैंने यार जब पहली क्लास में पढ़ाया था, अभी मैं आपको स्क्वायर और इसका, तो क्या मैं बताया था, चीजें सारी लेके चलनी है, बीच में स्किप नहीं करना है। हर तरीके से चीजों को सिंपल तरीके से लेके हम चल रहे हैं, इसलिए मैं कभी जल्दीबाजी नहीं करता हूँ इन सब चीजों में। ठीक है, अब जब आप पैरेललोग्राम पढ़े थे, समानांतर चतुर्भुज पढ़े थे, तो उसमें हमने क्या देखा था, अपोजिट डायगोनली जो अपोजिट एंगल होते हैं दोस्तों, डायगोनली अपोजिट मतलब ये डायगोनल है ना, डायगोनली अपोजिट क्या होगा, ए का क्या होगा, डायगोनली अपोजिट सी होगा। ठीक है, तो ए और कोण सी बराबर होंगे, कोण बी और कोण डी बराबर होंगे, ये बराबर होंगे, ये आप तो जानते थे। ठीक है, अच्छा मैं एक चीज यहाँ करता हूँ, ये चीज मैं जो डायगोनली अपोजिट जो पॉइंट है इनको मैं मिला देता हूँ आपस में। ठीक है, ये मिला दिया ए, ये मिला दिया। ठीक है, ये हमने दोनों दोस्तों डायग्राम मिला दिया। हाँ, अच्छा एक जो स्पेशल केस इसमें बनता है वो ये है दोस्तों, जो ये समचतुर्भुज में रोम्बस में जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को हमेशा 90 अंश पे काटते हैं। हमेशा हमेशा ये क्या होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, और ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। देखिए रोम्बस पे आप बहुत ज्यादा फोकस करिए, मैं बता रहा हूँ। देखिए रेक्टेंगल जो दोस्तों टॉपिक हो गया और जो हमारा स्क्वायर टॉपिक हो गया, इसमें क्या होता है, जो क्वेश्चंस बनते हैं वो नॉर्मल बनते हैं। मतलब मुझे लगता है कि शायद क्वेश्चन भी उन पे ना बन पाए, लेकिन रोम्बस एक ऐसा टॉपिक है जिसपे क्वेश्चन बनते हैं और लोग कंफ्यूज रहते हैं, लोग कर नहीं पाते हैं क्वेश्चन, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस टॉपिक पे आप बहुत अच्छे से फोकस करिए। बहुत सी चीजें प्रॉपर्टीज हैं ऐसी कि आप उनको लगा के क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाता है, तो हमें ये सब चीजें समझने की जरूरत है। ठीक है, ये पॉइंट मैं मान लेता हूं ओ है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये 90 डिग्री है, इसको मैं लिख लूं, इसको लिखना भी देखिए मैं लिख, ये मान लीजिए पॉइंट ये ओ है यार, मैं ओ ऐसे बना देता हूं। ठीक है, तो एंगल ए ओ बी क्या है, ए ओ बी क्या है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री है ना, ऐसे सारे एंगल 90 डिग्री है, ये आप समझ जाओ, मैं इतनी चीजें लिख नहीं रहा हूं, अननेसेसरी टाइम जाएगा उसमें। ठीक है, तो एंगल ए ओ बी दोस्तों क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। अच्छा एक चीज इसमें ये भी जानना है, जो दोस्तों ये डायगोनल होते हैं, मान लीजिए इसको मैं बोल देता हूं D1, इस डायगोनल को D1 बोल देता हूं और इसको D2 बोल देता हूं। ठीक है, डायगोनल क्या है, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं, ये विकर्ण है।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है दोस्तों, जो D1 और D2 होते हैं ना, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट करने पे क्या होगा कि जो दोस्तों ये जो लंबाई होगी वही ये लंबाई होगी, और जो ये लंबाई होगी वही ये लंबाई होगी, ठीक है। अब इसमें ये आप समझो, यहाँ पे जो दोस्तों जो D1 होता है वो D2 के बराबर नहीं होता है, मतलब जो डायगोनल की दोस्तों लंबाई होती है वो आपस में बराबर नहीं होती है, ठीक है। लेकिन ए से ओ की लंबाई और ओ से सी की लंबाई बराबर होती है। ए ओ बराबर ओ सी होगा और बी ओ बराबर ओ बी बराबर ओ डी होगा, ये आप कह सकते हो, ओ बी बराबर ओ डी होगा, ठीक है। आप ये समझ जाओ, ये यार बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं बता रहा हूँ ना, क्वेश्चन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसका आपको एक एग्जांपल भी देके इसको समझाऊंगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये चीज जान जाओगे आप लोग, ठीक है। ये 90 डिग्री हो गया, ये पहले एक एक बातें हम लेके चलेंगे, ठीक है। ये हम समझ गए कौन सा एंगल 90 डिग्री होता है, ये हम जान गए। विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते, ये आप जान गए। जहां पे एक दूसरे को विकर्ण बाइसेक्ट करते हैं, काटते हैं, उस बिंदु से उनके शीर्ष की दूरी बराबर होती है, मतलब O से A की दूरी बराबर होगा O से C की दूरी की, ठीक है। और O से B की दूरी बराबर होती है O से D की, ठीक है। अलग अलग दूरियां बराबर होती हैं इनकी, हाँ। ये हो गया हमारा, इसमें आप समझ जाओ। अच्छा, जब हम समानांतर चतुर्भुज पढ़ रहे थे दोस्तों, तो वहां पे हमने एक फॉर्मूला देखा था कि समानांतर चतुर्भुज में एक फॉर्मूला था, यहाँ पे जो था, ये जो एरिया था, ये जो था विकर्ण का, हमने एक फॉर्मूला देखा होगा कि विकर्ण से एरिया कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालने का समानांतर चतुर्भुज में हमने एक फॉर्मूला देखा था, ठीक है। वही एक फॉर्मूला दोस्तों हम यहाँ देखेंगे। अब यदि इसके दोस्तों हम क्षेत्रफल की फॉर्मूला की बात करें, ठीक है, यदि हम समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात करें, इसका क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, क्षेत्रफल की हम बात कर रहे हैं, हाँ। परिमाप तो बताने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है सब ए है, तो परिमाप तो आपका क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा। क्षेत्रफल की बात मैं कर देता हूँ, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2। अच्छा, मैंने ये चीज बताया ना, हर बात को, हर चीज को जोड़ने की कोशिश किया करिए। समानांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, समानांतर चतुर्भुज होता है। मैं आपको बोलता कि समचतुर्भुज नहीं है, समानांतर चतुर्भुज है, तो क्या होता था वहां पे, जहां जो दोस्तों विकर्ण होते हैं, उसका मैंने फॉर्मूला आपको दिखाया था, 1/2 d1 इंटू d2 इंटू साइन थीटा। ये होता है फॉर्मूला समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का। और ये थीटा कौन सा एंगल होता था, थीटा ये वाला कोण होता था दोस्तों, ये जो कोण है ना AOB, ये क्या होता था, थीटा होता था वहां पे, वही यही कोण थीटा रहता था। बट यहाँ पे कोण थीटा का मान क्या है, 90 डिग्री है, क्योंकि समचतुर्भुज की बात है तभी 90 डिग्री बनेगा, और कुछ रहेगा तो 90 डिग्री नहीं बनेगा, ये आप समझे रहना। यदि मैं नॉर्मल पैरेललोग्राम की बात करूंगा समानांतर चतुर्भुज की, तो वहां पे आप 90 डिग्री नहीं रखोगे। जब समचतुर्भुज की बात करूंगा तो ये थीटा का मान 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 d1 इंटू d2 इंटू साइन 90 डिग्री, हाँ। साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है, तो ये बचा क्या आपका 1/2 d1 इंटू d2। ये होगा कि नहीं आपका क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ये भैया आपका बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद रखो, एकदम अच्छे से याद रखो। इस पे एज इट इज क्वेश्चन बनेगा, डायरेक्टली विकर्ण दिया रहेगा और आपसे पूछेगा। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया कि आपको ये बता रहे कि अच्छा आखिर में ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है, आपको ये चीज पता रहना चाहिए ना। अच्छा, एक फॉर्मूला मैंने और आपको समानांतर चतुर्भुज में बताया था दोस्तों, कि जो ये कोण होता है, ये कोण, यदि इस कोण को मैं अल्फा बोलूं टोटल, ठीक है, इस कोण को मैं यदि अल्फा बोल रहा हूं, ठीक है, और इस ये जो है टोटल, मैं इसको, मैं आपको ये सोचो कि मैं इसको, मैं मान लो मैं इसको अल्फा बोल देता हूँ, ठीक है। तो आप ये चीज, एक चीज जान लेना अच्छे से, इसमें आप इसको याद रखो दोस्तों, कि जो समचतुर्भुज होता है, रोम्बस होता है, आप ये अच्छे से याद रखना। जो समचतुर्भुज होता है दोस्तों, उसमें जो डायगोनल होते हैं वो एक तरीके से एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं। एंगल बाइसेक्टर होते हैं, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, जो ये विकर्ण होगी ना, ये कोण बी को 2 बराबर कोणों में बांट देगी, ठीक है। तो यदि मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, यदि ये कोण दोस्तों अल्फा है, तो ये वाला जो कोण हमारा बनेगा, ये अंदर, ये भी अल्फा होगा, दोनों अल्फा होगा, ठीक है। और यदि ये बीटा है दोस्तों, तो ये कोण भी क्या बनेगा, आपस में बीटा बनेगा, ठीक है। अच्छा, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं समानांतर चतुर्भुज में, तो समचतुर्भुज में भी वही चीज होगी। तो ये कोण भी क्या हो जाएगा, ये बीटा है और ये भी बीटा है, इसलिए आमने सामने कोण बराबर है, तो ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है। ये बात आप जान जाओ, ये बहुत ज्यादा अच्छे से आप समझ जाओ ये बात, ठीक है। तो ये क्या होती है, डायगोनल क्या होते हैं, डायगोनल एंगल बाइसेक्टर होते हैं, ठीक है। अच्छा, परिमाप का मैंने नहीं लिखा था, मैं लिख दे रहा हूं एज इट इज,
कि परिमाप क्या होगा, परिमाप क्या होगा 4a, ठीक है 4a हो गया। आपका एरिया का फॉर्मूला ये हो गया, परिमाप ये हो गया, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर होते हैं डायगोनल, ये बात आप याद रखे रहोगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला और मैं बता देता हूँ समानांतर चतुर्भुज में। जब आप समचतुर्भुज में, सॉरी, जब दोस्तों आप समानांतर चतुर्भुज पढ़ रहे थे तो वहां पे आपने एक फॉर्मूला देखा होगा कि इसका मल्टीप्लीकेशन और इस साइड का जो मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होता था, वो भी होता था समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप ये समझो कि यहाँ पे मैं क्षेत्रफल की और आपसे मैं यदि बात करूं कि क्षेत्रफल और इस एंगल, ये तो इसके अनुसार बता दिया हमने कि थीटा का मान 90 अंश होगा और ये वैल्यू आ जाएगी। एक इस कोण पे भी हमने समानांतर चतुर्भुज में बताया था, वो चीज क्या है वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, एक क्षेत्रफल का फार्मूला आपका ये होता है, इसमें एक क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, इस भुजा और इस भुजा का गुणा हो जाएगा a गुणे a, ठीक है, इनटू साइन ऑफ कौन सा एंगल, जो ये दोनों भुजाएं आपस में कोण जो बना रही हैं, ये कौन सा कोण बना रही है, अल्फा प्लस अल्फा, कितना हो गया 2 अल्फा, 2 अल्फा। तो ये दोस्तों कोण क्या हो जाएगा, ये सॉरी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन 2 अल्फा। ए स्क्वायर क्या आया, साइन 2 अल्फा आया ना, ये आया ना। मैं बता रहा हूं दोस्तों, ये सब चीजें मैं आपको जिस तरीके से मैं बता रहा हूं ना, आप थोड़ा सा बिलीव करो, आपको चीजें नहीं मिलेंगी, आपको बहुत कम ये सब चीजें आपको मिलेंगी। डायरेक्टली लोग क्या कर रहे हैं, बहुत से लोग चीजें बता भी रहे हैं, बट जो बुकिश चीजें लिखी हुई है लोग वही बता देते हैं। मैं आपको चीजें बता रहा हूँ इस तरीके से कि यदि क्वेश्चन ऐसे भी एग्जाम में आए तो आप कर सको। आप यदि क्वेश्चन दे देगा समचतुर्भुज का, ऐसा क्वेश्चन रोम्बस का कि दो साइड्स की वैल्यू दे देगा और बोल देगा उनके बीच का कोण जो है इतना है, और आपको क्षेत्रफल बताना है, आप क्या करोगे, वहां पे आप ये फॉर्मूला लगा पाओगे क्या, d1 इंटू d2 का फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते वहां पे, d1 d2 का फॉर्मूला आपका नहीं आंसर आएगा। तो इसके लिए मैंने ये चीज भी बता रहा हूँ, मैं ये भी बता रहा हूँ, मैं ये भी बता रहा हूँ, सारे देखिए सारे आपको प्रॉपर्टीज याद रहेंगे तो आप उसको एग्जाम में अच्छे से उसको अप्लाई कर पाएंगे। अब आपको प्रॉपर्टीज नहीं याद रहेंगे, आप उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे, फाइनली आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, और एग्जाम में मैं बता रहा हूँ दोस्तों बहुत लोग डिमोरलाइज भी हो जाते हैं। ये चीज आप बहुत अच्छे से याद करके रखिए, ठीक है। ये एक चीज तो ये हो गया आपका, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था। हाँ, इसके बाद मैं आपको एक चीज और मैं अभी बता देता हूँ उसमें, ये तो हो गया ना आपका। हाँ, सारे केसेस भी आप देख लो। अब इसको एक बार रिकॉल में करा देता हूँ। सारी भुजाएं क्या है आपस में, सारी भुजाएं आपस में बराबर है ना। जो दोस्तों विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं, कहाँ काटते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, ये जो कोण होगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। जो दोस्तों विकर्ण की लंबाइयां होती हैं आपस में बराबर नहीं होती है, ठीक है। बट विकर्ण जहां पे एक दूसरे को काटते हैं उस बिंदु से उस विकर्ण की लंबाइयां बराबर होती हैं, उस विकर्ण के उन साइड की लंबाइयां बराबर। जैसे विकर्ण एक दूसरे को कहां काट रहे हैं, इस बिंदु पे ओ पे काट रहे हैं, तो दोस्तों ओ से सी की लंबाई और ओ से ए की लंबाई बराबर होगी, और ओ से बी की लंबाई और ओ से डी की लंबाई बराबर होगी, वो मैंने लिख दिया, ठीक है। परिमाप 4a हो जाएगा, ये बताने वाली बात ही नहीं है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला एक ये आएगा, ये मैंने क्यों आया मैं आपको बता दिया हूँ। एक क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये आएगा, कैसे आया है, इन दोनों भुजाओं का मल्टीप्लाई, ये ए है ये भी ए है, ठीक है, और उनके बीच का एंगल कितना है 2 अल्फा, अल्फा प्लस अल्फा कितना हो गया 2 अल्फा हो गया। जो दोस्तों डायगोनल होते हैं दूसरे को क्या करते हैं, एंगल बाइसेक्टर होते हैं, एंगल बाइसेक्टर होते हैं ना, तो यही ये लाइन क्या करेगी, दो बराबर कोण में बी को बांटेगी नहीं, मतलब कोण बी का मान दोस्तों 2 अल्फा है, तो ये दो भागों में बांट दिए तो क्या हो गया अल्फा और अल्फा हो गया। कोण आपस में क्या होते हैं, अपोजिट जो डायगोनली जो दोस्तों कोण होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज में भी मैंने बताया है कि जो डायगोनली अपोजिट जो कोण होते हैं आपस में बराबर होते हैं। तो जब समचतुर्भुज भी एक समानांतर चतुर्भुज है तो वो भी क्या होगा, वहां भी कोण वही बराबर होंगे, जैसे हम वहां पे पढ़ रहे थे समानांतर चतुर्भुज में बराबर है, और ये भी क्या है, रोम्बस भी क्या है, दिस इज टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। जब ये पैरेललोग्राम का एक टाइप है तो इसमें भी वही प्रॉपर्टीज लगेगी, आप इस बात को समझे रहो, ठीक है। ये चीज तो हो गया हमारा। हाँ, उसके बाद दोस्तों एक हमारा टॉपिक इसमें भी बचता है ट्रेपीजियम का। आज मैं ट्रेपीजियम भी आपको करा दे रहा हूँ, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस इस पे करेंगे, और उसके बाद हमारा क्या होगा, ये टॉपिक थोड़ा और अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, ये हो गया ट्रेपीजियम का दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। अभी इसमें एक मैं चीज और आपको बताता हूँ, पहले आप ट्रेपीजियम थोड़ा देख लो। ट्रेपीजियम में दोस्तों इसको मैंने लिख लूँ पहले, हाँ, समचतुर्भुज है
ठीक है। अब दोस्तों हम यहाँ ट्रेपीजियम की बात कर लेते हैं। ट्रेपीजियम में क्या केस बनेगा वो भी मैं आपको भी बता दूंगा, कैसे चीजें हो रही हैं यहाँ पे। दोस्तों ये क्या हो गई, हमारी ट्रेपीजियम हो गई। इसकी प्रॉपर्टी क्या है अब ये समझो। हम जब वहां पर अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया था, वर्ग पढ़ाया, आयत पढ़ाया और समचतुर्भुज पढ़ाया। मैं ये तीनों बातें पढ़ाने से पहले मैंने आपको क्या बोला, ये तीनों क्या है, एक टाइप के समानांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है। लेकिन दोस्तों यदि हम ट्रेपीजियम की बात करेंगे तो ट्रेपीजियम एक समानांतर चतुर्भुज नहीं है, ठीक है। ये एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। हम इसको क्वाड्रिलेटरल में बताएंगे, मैंने स्पेसिफिकेशन भी बताया था। अब समानांतर चतुर्भुज क्या है, वो एक क्वाड्रिलेटरल है। वैसे ही दोस्तों ये जो हो गया ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अब इसमें प्रॉपर्टी क्या होती है मैं आपको बताऊं। जो दोस्तों ये ए बी लाइन होती है ना और सी डी होती है, ये एक दूसरे के आपस में पैरेलल होती है। ये क्या होती है, आपस में पैरेलल होती है, ये आपस में पैरेलल होती है। अच्छा आप ये समझो, यदि दो रेखाएं दोस्तों आपस में पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन उनको काट रही है, तो क्या होगा, इस कोण का योग और इस कोण का जो दोस्तों योग होगा प्लस होगा, सम करेंगे क्या होगा, 180 होगा। और दोस्तों इस कोण का एडिशन और इस कोण का जो एडिशन होगा आपस में क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्योंकि जब एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है ये जो एंगल आपस में बनते हैं ये क्या होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। इनका योग जो होता है 180 डिग्री होता है। तो कोण ए प्लस कोण डी बराबर एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये बात आप एकदम याद रख लोगे, ये दो आपस में पैरेलल होते हैं, ठीक है, ये आप याद रख लीजिए, ठीक है। अच्छा इसमें दोस्तों क्षेत्रफल की यदि हम बात करें, यदि हम क्षेत्रफल की बात करें, ठीक है। अच्छा आप इसमें एक चीज ये समझो, ठीक है, यहां से यदि दोस्तों मैं आपको बोलूं, ये इसकी मैं बोलूं कि ये जो ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम को हम हिंदी में समलंब भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी ऊंचाई क्या है, ये h है, ठीक है। तो दोस्तों जो हमारा क्षेत्रफल का इसमें फार्मूला बनता है ना, क्षेत्रफल का फार्मूला जो बनता है एरिया का, क्या होता है 1/2 a प्लस बी इंटू एच। अब आप कहोगे ए क्या है, दोस्तों ये पूरी लंबाई जो है आपकी ए है, ये जो पैरेलल लाइन है इसकी लंबाई क्या है आपकी बी है। मतलब अब इसका मतलब समझो क्या है, जो दोस्तों पैरेलल लंबाई, जो दोस्तों दो पैरेलल लाइन है, जो दो पैरेलल लाइन है उनका एवरेज ले लिए हैं। ये ए है यहां से यहां तक, ये बी है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, समानांतर रेखाएं हैं, इन दोनों का एवरेज क्या हो गया a प्लस बी बाई 2, ठीक है। एवरेज क्या होता है a प्लस बी बाई 2 हो जाएगा, दो नंबर है तो। और h क्या है, इनकी हाइट होगी तो a प्लस बी हो जाएगा इंटू एच हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया भाइयों, ये हमारा हो गया क्षेत्रफल हो गया, ठीक है, क्षेत्रफल हो गया। अब क्वेश्चन में, इसमें क्वेश्चन जो भी समलंब बता रहा हूँ, समलंब एक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें बनता है जिसमें क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, और एक रोम्बस से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके क्वेश्चन बनेंगे इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपके जो मैं वृत्त पढ़ाऊंगा, सर्किल वाला जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उस पर बनेंगे क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट बनता है त्रिभुज से बनेगा, वो या वो समबाहु त्रिभुज से बन सकता है या फिर वो नॉर्मल त्रिभुज से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये 4-5 टॉपिक से क्वेश्चन आपके ज्योमेट्री के यदि बनेंगे तो इन 5 टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस रहेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं दोस्तों इसमें, ये तो आगे आपका ये हो गया समलंब का फॉर्मूला। अब इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगा, अभी आप इसको समझिएगा, ठीक है। ये चीज तो हो गया ऐसे, ठीक है, ये चीज मैंने आपको बता दिया, ए हो गया, बी हो गया, एच हो गया, इसमें इतना ही जानने की जरूरत है, बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अच्छा हाँ, एक चीज मुझे देखिए, मैंने आपको बोला था मैं इसमें बताऊंगा दोस्तों, जब इसका क्षेत्रफल पढ़ रहे थे क्या पढ़े थे, 1/2 d1 इंटू d2 आया था ना इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अच्छा यदि मैं ये लंबाई दोस्तों एच ऐसे खींच दूं एक लाइन, ठीक है, और इसको मैं बोल दूं ये एच है, एच है, क्या है, एच है ना। अब दोस्तों मैं यदि यहाँ पे क्षेत्रफल, अब मैं बताऊं कि क्षेत्रफल क्या होगा, तो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, a इंटू एच होगा। अब इसको आप समझ पाओगे कि जब मैंने समानांतर चतुर्भुज में पढ़ा रहा था तो मैंने वहां पे बताया था कि समानांतर चतुर्भुज का भी क्या होता है क्षेत्रफल, a इंटू एच था ना, वहां पे भी a इंटू एच आया था, बट वो कैसे आया था मैंने वो बताया है, तो मैं दोबारा यहाँ नहीं बताऊंगा। यदि आपको चीज समझना है तो आप वो लेक्चर आप देखना, मेरे ख्याल से लगता है वो हमारा क्वाड्रिलेटरल का सेकंड लेक्चर था, तो आप वो देखना तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे भी ये क्षेत्रफल कैसे होगा a इंटू एच, ये आपको वहां से पता चल जाएगा जब आप वो चीज देखोगे तब, अभी मैं यहाँ डिस्कस ये नहीं करूंगा।
ये हो गया हमारा, ठीक है। अच्छा, एक केस इसका और मैं आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों। जब हम ये समानांतर चतुर्भुज जब हम पढ़ रहे थे, समानांतर चतुर्भुज पढ़ रहे थे, तो आपको याद होगा एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था 2l² प्लस b² इक्वल्स टू d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। ये फार्मूला हमने पढ़ा था, ये आपको पता होगा। समानांतर चतुर्भुज जब भाइयों पढ़ रहे थे तो ये फार्मूला हमने पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे L क्या है, यदि अब मैं यदि देखिए मैं क्या बात कर रहा हूं, अभी मैं सम चतुर्भुज की बात कर रहा हूँ। ये जो फार्मूला आपने देखा है, ये मैंने आपको समानांतर चतुर्भुज में बताया था कि कैसे लगता है। क्योंकि समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है, लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है, दोनों लंबाइयां रहती थी, वहां पे ये फार्मूला हम लगाते थे। लेकिन यदि हम सम चतुर्भुज की बात करेंगे दोस्तों, चारों भुजाएं जहां बराबर हैं, तो L और B दोनों का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो L का मान भी A हो गया, B का मान भी A हो गया। अब आप समझो, ये भी A हो गया, क्योंकि क्या होगा, इसमें तो चारों भुजाएं बराबर हैं। ये भी आपका A हो गया, ये भी आपका A हो गया। तो ये फार्मूला कैसे बन जाएगा, आप इसको समझो। मैं इसको इधर लिख रहा हूं, 2 है a² प्लस a² कितना हो गया, a² प्लस a² कितना हो गया, 2a² इंटू 2a² इक्वल्स टू d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा। अच्छा, ये मल्टीप्लाई के बाद क्या हो जाएगा, 4a²। इसको मैं यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, यहाँ मैं देखिए, यहाँ मैं ये लिख सकता हूँ, 4a² लिख सकता हूँ। अच्छा, वहीं से ये चीज आया कि नहीं, आप जो भैया पढ़े थे वहीं से ये चीज आया कि नहीं। वहां पे क्या था, 2l² प्लस b², फिर इक्वल्स टू क्या था, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ गया, 4a² d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, ठीक है। तो भाई अब आप समझ गए कि रोम्बस, आप देखोगे लोग पढ़ाएंगे तो क्या पढ़ाएंगे, एक दो लोग फार्मूले बता देते हैं, कुछ चीजें बता देते हैं। लेकिन मैं, आप समझिए, मैं एक ही चीज बताने से पहले मैं काफी रिसर्च करके आता हूँ। मैं आपको एक ही जगह सारी चीजें इसलिए बता देता हूँ, आपको बार बार चीजें देखनी नहीं पड़े। अब जब आप नोट्स बना रहे होंगे या इसको लिख रहे होंगे, तो आपको एक ही जगह रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज दिख जाएगी। कौन सा एंगल बराबर होता है, क्यों डायगोनल बराबर होता है, वो कितने पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, मैंने सारी प्रॉपर्टीज लिखवा दी हैं। कुछ भी प्रॉपर्टी दोस्तों मैंने छोड़ा नहीं है, सारी प्रॉपर्टीज मैंने लिखवा दी। ट्रेपीजियम में भी जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने लिखवा दिया। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम एक टॉपिक आपका दोस्तों बच रहा है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में मुझे लगता है बस ऐसे ही है, वो 2-4 मिनट लगेगा, वो हमारा हो जाएगा। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस पे। अब जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें हम ट्रेपीजियम के, रेक्टेंगल के, ऐसे क्या, मैं थोड़ा सा बताने के बाद इसलिए कराता हूँ क्योंकि क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन कराऊं जिसमें रेक्टेंगल का या स्क्वायर का ऐसे 2-3 कॉन्सेप्ट हो, जिससे मैं एक क्वेश्चन बताऊं तो आपको 2-3-4 चीजें पता चल जाए, 2-3-4 चीजों का उसमें यूज हो रहा हो। तो आज मेरे दोस्तों इतना ही है, आप अच्छे से लगे रहिए। बहुत से लड़के कमेंट करते हैं कि सर आपका जो ये जो स्ट्रेटजी का वीडियो था उसमें भी कुछ लड़के मुझे कमेंट किए थे कि मैं बहुत कंसाइज चीजें करके बता रहा हूँ। तो आप थोड़ा सा बिलीव करिए मेरे ऊपर, मैं जो आपको बता रहा हूँ कंसाइज ही पढ़ने की जरूरत है, बहुत ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है। 10-12 किताबें आपको नहीं पढ़नी है दोस्तों। जो मैंने आपको बताया, जो मेरा स्ट्रेटजी वाला वीडियो है, फर्स्ट लेक्चर मेरा रहा है, वो आप जाकर उसको देखिएगा। मैंने टू द पॉइंट चीजें बताई हैं। इधर उधर आप परेशान न होइए, अपने एग्जाम पे फोकस करिए। बहुत से लोग बहुत से मार्केट में बातें करते रहते हैं, ज़्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, बस आप अपने एग्जाम पे आप फोकस करिए। मैं जो बता रहा हूँ आप और भी चीज़ें अपनी कंटिन्यू की रहिए, जैसे जैसे मुझे टाइम परमिट करता है मेरी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो मैं इसमें अभी हो सके यदि पॉसिबल होगा तो मैं आपका जो जीएस का जो टॉपिक है वो मैं कवर करूँगा। और ये तो हमारा चल ही रहा है, ये मैं आपको अब एकदम टेंशन ना ले आप लोग। मुझे लगता है कि मैं एग्ज़ाम से 20-25 दिन पहले मैं कंप्लीट करा के उसमें फिर हम लोग प्रॉपर प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आप अच्छे से लगे रहिए और बस आज के लिए इतना है। थैंक यू वेरी मच।